नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आपके लिए एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ मैंने इससे पहले ओवरव्यू में आपको बता दिया था। जो नए बच्चे हैं कनिष्क सहायक के लिए, पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, जो नए नए अभी जिसको पता नहीं क्या पढ़ना है कैसे करना है, तो उत्तराखंड की सबसे बेहतरीन बुक परीक्षावाणी, जो कि बेसिक बुक है, पहले आपको ये करनी है, उसके बाद ही चीज़ें और चीज़ें स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो इसके लिए आज हमारा फर्स्ट देखिए, पूरे चैप्टर के एमसीक्यू देखेंगे, कैसे एमसीक्यू पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इससे आपको आइडिया आएगा, आप जो पढ़ेंगे तो आपको कैसे एक रेडी करना है आपको एमसीक्यू के लिए। ठीक है, तो इसके लिए पूरे चैप्टर के जो एमसीक्यू है वो हम लेके आए हैं, पूरे एक वीडियो में ये सभी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न पक्षियों में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है? घोड़ावसन, कोयल, मोनाल या फिर कबूतर? तो कौन है यहाँ पे? तो ये है आपका मोनाल है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है। देखिए, ज़्यादा हम यहाँ पे चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस ये देखेंगे कि एग्जाम के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, बस आपको एक ओवरव्यू देना है इस टाइप का। ठीक है, और आपकी यहाँ से एक अच्छी खासी प्रैक्टिस भी, एक रिवीजन के तौर पे आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं परीक्षावाणी के एमसीक्यूज़ की, तो वो भी कर सकते हैं। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य किस जनपद में अवस्थित है? अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी या फिर पिथौरागढ़ में? देखिए, जो अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य है ये आपका पिथौरागढ़ में है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, सॉरी थर्ड क्वेश्चन है, राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार है? देखिए, पहले क्वेश्चन तो राज्य पक्षी कौन सा है? मोनाल है। तो इसके जो प्रिय आहार है, खाने की चीज़ है, ठीक है, चना, आलू, बजरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये है आपका आलू है इसका। ठीक है, किसका? मोनाल का। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड में कांचुला खर्क है जड़ी बूटी शोध केंद्र, सॉफ्टवेयर केंद्र, कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या है? ये है आपका एक कांचुला खर्क जो है एक कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है। तो अगर आप लोगों को पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन से जिले में ये अवस्थित है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको भी एक पढ़ने की इच्छा जाएगी अंदर से कि हाँ सर ने क्वेश्चन पूछा है, तो हम अब जिसको नहीं पता होगा वो जल्दी से बुक ओपन करेगा अपनी और बुक में जाके देखेगा इन चीज़ों को। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपकी मेमोरी स्ट्रांग होगी, ये चीज़ें याद आपको हो जाएंगी। फिफ्थ क्वेश्चन है, राज्य पुष्प ब्रह्मकमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती है? देखिए, जब तक आप एक ही और बता दूं आपको क्वेश्चन में से एक आंसर ढूंढना आना चाहिए कि आप इस क्वेश्चन से आप क्या आंसर आ सकते हैं। अगर आप इस टाइप की तैयारी करते हैं तो एक आपकी तैयारी नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी। ठीक है, तो पहली बात देखिए, राज्य पुष्प क्या है आपका? ब्रह्मकमल है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया है। अब उत्तराखंड में इसकी कितनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं? तो ये है इसका 26, 39, 24 या 410। तो ये है आपकी दो जो 24 हैं। ठीक है, 24 प्रजातियां उत्तराखंड में इसकी पाई जाती हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य वृक्ष, अब देखिए राज्य वृक्ष क्या है आपका? बुरांस है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन गया है। जो इसमें फूल निकलते हैं, ठीक है, बुरांस आप लोगों ने देखा होगा हिमालय के अंतर्गत, ठीक है, जो पहाड़ी राज्यों में पहाड़ी जिलों में रहते हैं जो, तो उसमें आपने देखा होगा कि बुरांस लाल फूल खिलता है। ठीक है, तो ये कब खिलता है? फरवरी से अप्रैल, मई से जुलाई, अगस्त से अक्टूबर या नवंबर से जनवरी। तो इसके खिलने का समय होता है फरवरी से अप्रैल का टाइम होता है। ठीक है, ठंडी के बाद उस टाइम पे ज़्यादा खिलता है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, राज्य में कुल कितने जिले हैं? ठीक है, तो देखिए जिले पता होने चाहिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप उत्तराखंड राज्य से हैं, ठीक है, आप तैयारी नहीं भी स्कूल के टाइम पे भी आपने पढ़ा होगा। तो कुमाऊं गढ़वाल के अंदर अगर मैं डिवाइड करता हूँ चीज़ों को, ठीक है, तो देखिए ये आपका कुमाऊं रीजन, ये आपका गढ़वाल रीजन। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे बेसिक बता देता हूँ मैं आपको। ये यहाँ पे आपका नेपाल लगता है, यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या लगता है? ये लगता है हिमाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो गढ़वाल कुमाऊं में ये वाला आपका चाइना तिब्बत वाला रीजन हो गया है। ठीक है, 13 जिले कुमाऊं के अंतर्गत जिले की मैं बात करूंगा तो यहाँ पे आपका पिथौरागढ़ जिला, यहाँ पे आपका चमोली जिला, ठीक है, चमोली यहाँ तक, चमोली कुमाऊं नहीं आता, बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, इस टाइप से चमोली जो कुमाऊं में नहीं आता है, अभी मैं क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे पहले। ठीक है, आपके लिए मैं बताने का आइडिया, नहीं तो बहुत से बच्चे कहेंगे सर आपने कुमाऊं में दिखा दिया, ये कुमाऊं में लाइन वैसे दी थी। चलो मैं आपको इसको इरेज करके दिखा देता हूँ, क्योंकि फिर बहुत से बच्चे कन्फ्यूज आएंगे कि सर आपने चमोली को यहाँ पे क्या कर दिया? कुमाऊं के अंतर्गत दिखा दिया। ठीक है, ये रहेगा, इस टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कर दिया मैंने, तो ये आपका चमोली, इसको छोड़ दो। देखिए पिथौरागढ़ हो गया, यहाँ पे आपका बागेश्वर हो जाएगा, चंपावत हो जाएगा, उधम सिंह नगर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक उधम सिंह नगर जाएगा। यहाँ पे आपका बागेश्वर था, अल्मोड़ा हो जाएगा, यहीं पे आपका नैनीताल है। तो टोटल कितने हो गए? 6 जिले हो गए कुमाऊं में। गढ़वाल में चमोली, उत्तरकाशी, ठीक है, यहाँ पे आपका देहरादून आ जाएगा, यहाँ हरिद्वार आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे पौड़ी आ जाएगा आपका, यहाँ पे टिहरी आ जाएगा। हो गए टोटल मिला के आपके 7 जिले ये हो गए, और 6 जिले आपके ये हो गए, टोटल 13 जिले। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ये जो मैंने बताया आपको, नेपाल चाइना, ये पूछता है क्वेश्चन की नेपाल की सीमा से कौन कौन से जिले टच करते हैं? तो नेपाल से आपका पिथौरागढ़ करता है, चंपावत करता है और उधम सिंह नगर भी करता है। ठीक है,
ये 3 इसको आप याद कर सकते हैं। और चाइना से पूछेगा, चाइना से आपका उत्तरकाशी करता है, तिब्बत से कह सकते हैं, चाइना से कह सकते हैं क्योंकि ऑक्युपाइड है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, ये 3 हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? देखिए उत्तराखंड में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? ये आपकी 70 सीटें हैं। ठीक है, तो इसमें से अनुसूचित जनजाति पूछा गया। जनजाति मतलब शेड्यूल ट्राइब, एसटी की बात कर रहा है। अगर एससी की बात करता, शेड्यूल कास्ट की, तो शेड्यूल कास्ट में आपके कितने आते? 13 आते रिजर्व जो सीटें हैं। और एसटी में पूछा गया तो यहाँ पे 2 सीटें हैं। अब वो 2 सीटें कौन कौन सी हैं? खटीमा विधानसभा सीट, चक्राता विधानसभा सीट, पिंडर विधानसभा सीट, धारचूला विधानसभा सीट। देखिए ध्यान देना यहाँ पे, खटीमा पीक मत करना आप लोग यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो नानक मत्ता है खटीमा से लग के, ठीक है, क्योंकि आधा खटीमा नानक मत्ता में आता है, तो ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है। तो यहाँ पे नानक मत्ता विधानसभा जो सीट होगी वो आएगी। तो पिंडर नहीं, धारचूला नहीं, चक्राता, हाँ चक्राता और नानक मत्ता 2 सीटें शेड्यूल ट्राइब के लिए है यहाँ पे। क्लियर है आप लोगों को? तो यहाँ पे खटीमा में क्लिक मत करना है, गलत हो जाएगा, नानक मत्ता सीट। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य हैं। ये मैंने आपको बता दिया, आपका सही है कथन। राज्य में एक द्विसदनी विधायिका है। क्या उत्तराखंड में द्विसदनी विधायिका है? द्विसदनी विधायिका का मतलब है क्या उत्तराखंड में विधानसभा और विधान परिषद 2 चीज़ें हैं। अगर दोनों होते तो द्विसदनी की बात करते, पर उत्तराखंड में ओनली विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। भारत के अंतर्गत 6 राज्यों में ही राज्य विधान परिषद भी है और राज्यसभा भी है। तो विधान परिषद की बात करूंगा तो उत्तराखंड का यहाँ पे विधान परिषद नहीं है, तो इस यूपी में है आपका। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर, कारण क्या हो जाएगा, इससे गलत हो जाएगा। और पहले का जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए सही है किंतु आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, बारीक बारीक चीज़ों को समझिए, तो इससे आपके रिवीजन तो अच्छा रिवीजन हो जाएगा। आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, राज्य का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? देहरादून, उत्तरकाशी, हरिद्वार या फिर पिथौरागढ़। अब जब मैंने आपके लिए मैप बनाया था तो इसलिए मैंने कहा था कि आप मैप में ध्यान देना, क्वेश्चन पूछता है ऐसे ही। सबसे पूर्वी जिला पूछेगा तो आपका पिथौरागढ़ हो जाएगा। पश्चिमी जिला पूछेगा, ठीक है, तो ये कौन सा जाएगा, ये आपका देहरादून हो जाएगा। ठीक है, उत्तरी जिला पूछेगा तो आपका उत्तरकाशी हो जाएगा। और साउथ का पूछेगा, दक्षिण तक पूछेगा तो आपका उधम सिंह नगर हो जाएगा। ये 4 क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे यहाँ से। तो यहाँ पे सबसे पश्चिमी जिला पूछा जाएगा तो ये आपका हो जाएगा देहरादून हो जाएगा। उत्तरांचल में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। ठीक है, जो पंचायती राज के अंतर्गत 3 चीज़ें आती हैं, ग्राम सभा, उसके बाद क्षेत्र पंचायत जो बीटीसी बोलते हैं, और आपका जिला परिषद, 3 चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कि ग्राम सभा की स्थापना की जाती है, कौन करता है? मंडल के आयुक्त द्वारा, जनपद के जिलाधीश द्वारा, जिला पंचायत द्वारा या फिर राज्य सरकार के द्वारा। देखिए बहुत कोई क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है, तो राज्य सरकार जो होगी वही डिसाइड करेगी कि किसको ग्राम सभा बनाना है, किसको नहीं बनाना है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, राज्य के कितने नगरों में नगर निगम है? ठीक है, 1, 3, 8 या फिर 9। देखिए अभी के टाइम पे मैं अगर बात करूं तो उत्तराखंड में 9 नगर निगम है, बस 2 नगर निगम अभी बोला गया कि बढ़ेंगे, 2 11 होने वाले हैं। ठीक है, जिसमें अल्मोड़ा, ठीक है, और साथ में आपका पिथौरागढ़। ठीक है, इन दोनों को बढ़ाने की बात चल रही है। तो अभी ये हो गया है, मतलब जो बजट कह रहा हूँ आपका वहाँ से विधानसभा से पास हो चुका है एक, बट अभी बने नहीं है। ठीक है, बट 11 हो जाएंगे। अभी के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम 9 लेके चलेंगे, क्योंकि 11 ऑप्शन में नहीं है तो हम 9 में ही क्लिक करेंगे। ठीक है, उत्तरांचल के किस नगर निगम का नगर प्रमुख होता है? नगर निगम जो होता है उसका प्रमुख कौन होता है? ठीक है, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, राज्यपाल द्वारा नामित किया जाता है, स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है, या फिर सभा सांसद द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो ये हो जाएगा, जो स्थानीय जनता होती है वहाँ की, वो क्या करती है, इसको निर्वाचित करती है, इलेक्शन होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग था। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। राज्य गठन जो स्थायी राजधानी के लिए यहाँ पे बात चली थी, ठीक है, तो पंता आयोग था, लिब्राहन आयोग था, दीक्षित आयोग था, या फिर बनर्जी आयोग था। तो ये कौन सा था? ये था आपका दीक्षित आयोग। ये क्वेश्चन पूछता है बहुत बार। ठीक है, अगर आपको पता है तो बताइए दीक्षित आयोग कब बना था। ठीक है, इसका सन बताइए। 15वां है, राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है राज्यपाल, मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री या फिर मुख्य सचिव। तो राज्य कार्यपालिका की बात अगर करेगा तो यहाँ पे मुख्य जो होता है वो आपको होता है आपका मुख्यमंत्री होता है, प्रधान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन, उत्तरांचल राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सेवाओं में कितने प्रतिशत 36 आरक्षण का प्रावधान किया गया है? 5, 10, 30 या फिर 20। तो ये किया गया आपका 30% आरक्षण की यहाँ पे बात की हुई है। उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? देखिए 9 नवंबर 2000 को जब उत्तराखंड बनता है,
ठीक है। तो भारत में जो स्थिति है वो कौन सी स्थिति थी, इसको मतलब राज्य बनने की स्थिति की यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है। तो ये था देश का 27वां राज्य। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है। देखिए जो उत्तराखंड हाई कोर्ट है जो 2000 में बना था, ठीक है, तो इसका मैं कह सकता हूँ कि सॉरी इसका जो मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, इसका हाई कोर्ट कहाँ है आपका, ये नैनीताल में है, ठीक है। नैनीताल में हाई कोर्ट है। जो इसमें मुख्य न्यायाधीश समेत कितने, मतलब मुख्य न्यायाधीश सहित बोल रहा है, ठीक है, मतलब जो आपका चीफ जस्टिस होगा उसके साथ कुल मिला के कह रहा है कि कितने होने चाहिए, तो ये होने चाहिए 11, ठीक है, 11% होने चाहिए। तो इसको भी आप याद करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है। चलो कमेंट सेक्शन में बताइए, अभी उत्तराखंड के नए मुख्य न्यायाधीश बन रहे हैं, रितु बहारी जी चेंज हो गई हैं, तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि नए कौन बने, करंट में क्वेश्चन है, ठीक है। निम्न में से कौन सा गढ़वाल मंडल में नहीं है, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर या पौड़ी। देखिए स्टार्टिंग में जब मैंने आपको मैप बना के दिखाया था, कुमाऊं मंडल में 6 जिले, गढ़वाल में 7 जिले, इसलिए करवाए थे क्योंकि वो करने के बाद नीचे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो देखिए उत्तरकाशी गढ़वाल में आता है, रुद्रप्रयाग गढ़वाल में आता है, बागेश्वर कुमाऊं में आता है, पौड़ी आपका गढ़वाल में आता है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, बागेश्वर हो जाएगा। बागेश्वर आपका, क्योंकि यहाँ पूछा कि गढ़वाल में नहीं आता है तो बागेश्वर कुमाऊं में आता है, ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, एनडी तिवारी, भगत सिंह कोश्यारी, नित्यानंद स्वामी या इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री पूछा गया है। अभी यहाँ पे आप नित्यानंद स्वामी को टिक करेंगे, बट क्वेश्चन में अगर पूछेगा कि उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप टिक करेंगे एनडी तिवारी जी में, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कन्फ्यूज करने के लिए, ढंग से क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं बच्चे। तो उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी और निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है, वो आपके एनडी तिवारी जी हैं। और एनडी तिवारी जी एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री अभी तक जिनने अपना कार्यकाल पूरे 5 साल पूरा किया था, ठीक है। 21वां क्वेश्चन है, पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं की आरक्षण की सीमा है 30%, 33%, 40%, 50%। तो ये है आपकी 50%, ठीक है। और ये किसने किया था, बीसी खंडूरी जी ने, ठीक है, 2008 में। 22वां है, मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलते हैं, 800 से 9000 फीट, 8000 से 10000 फीट, 8000 से 14000 फीट या फिर 8000 से 20000 फीट, ठीक है। ये 8000 से 9000 होगा तो कोई बात नहीं, ये चलता है इतना, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8000 से लेके 20000 फीट तक। 23वां क्वेश्चन है, ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है, राम, कृष्ण, शिव या फिर विष्णु। तो ये जाता है भगवान को। 2011 में राज्य में सृजित नया विभाग क्या है, सुराज, भ्रष्टाचार, उन्मूलन व जनसेवा, खेल एवं पर्यटन, आपदा प्रबंधन, उच्च शिक्षा आयोग, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सुशासन, भ्रष्टाचार, ठीक है, ये था। और आपदा प्रबंधन, ये तो आपका 2013 में जब केदारनाथ वाली त्रासदी आती है, ठीक है, जून में, उसके बाद ही बनता है। 25वां है, राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष कौन है, ठीक है, विजया बथड़वाल, अमृता रावत, वीना मेहराना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष की अगर यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, तो ये बनी थी आपकी विजया बथड़वाल जी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा कौन सी है, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी या फिर पंजाबी। तो द्वितीय राजभाषा की बात करेगा तो 2010 से यहाँ पे कौन सी बना दी गई थी, संस्कृत यहाँ पे बना दी गई थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूचियाँ सम्मिलित कर सही उत्तर चुने, ठीक है। देखिए पहला दिया विकास खंड दिए हुए हैं और जिला दिया हुआ है, ये क्वेश्चन भी पूछता है बहुत बार मैचिंग फॉलोइंग में, ठीक है। पहला हो जाएगा हवाला बाग, ठीक है। तो हवाला बाग आपका कहाँ पे है, तो हवाला बाग हो जाएगा आपका यहाँ पे अल्मोड़ा में। कहाँ पे हो जाएगा, अल्मोड़ा में, ये आपका 4th हो जाएगा। टूंडा का हो जाएगा आपका उत्तरकाशी में, ये आपका 1st हो जाएगा। ओखलकांडा ब्लॉक है, सबसे पुराना ब्लॉक है ये है आपका कहाँ पे है, ये है नैनीताल में है, ठीक है। तो ये आपका 2nd हो जाएगा। और खानापुर बोलेगा तो खानापुर ये आपका हरिद्वार में है, तो ये आपका 3rd हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन 4, 1, 2, 3, ठीक है। तो देखिए ये गलत क्योंकि 4, 1 एक ही में है, तो 4, 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। उत्तराखंड के सर्वाधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले हैं। देखिए पहला पूछा गया कि सर्वाधिक, दूसरा पूछा कि सबसे कम, ठीक है, क्षेत्रफल की बात कर रहा है। अगर एरिया वाइज देखो, सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करता हूँ उत्तराखंड की बात करूँगा तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो आपका चमोली का है, फिर आपका उत्तरकाशी का है, फिर आपका पिथौरागढ़ का है, और सबसे कम की बात करेगा तो वो आपका चंपावत का है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमको ये पूछा गया है कि सबसे कम, देखिए सबसे ज़्यादा आपको पता नहीं है, सबसे कम किसका है, आपका चंपावत का है, सबसे ज़्यादा आपका चमोली का है। तो ऑप्शन नंबर बी चमोली व चंपावत, ऑप्शन नंबर बी। 29वां है,
क्षेत्रफल के घटते क्रम के आधार पर राज्य के निम्न जनपदों के सही क्रम। फिर से वही आ गया, क्षेत्रफल के घटते क्रम में लगाना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। इस थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन बार बार इसलिए दिए गए हैं यहाँ पे। चलिए पहला देखिए, उत्तरकाशी नहीं, उत्तरकाशी मैंने बताया नहीं क्योंकि घटते क्रम में कह रहा है ना, सबसे बड़ा जो होगा उससे घटते क्रम में कट, उत्तरकाशी भी आपका यहाँ पे कट। अब देखिए चमोली मैंने बताया था, ठीक है, चमोली दोनों ऑप्शन में है, उत्तरकाशी देखिए, उसके बाद पिथौरागढ़ यहाँ पे आ गया, ये आपका कट हो जाएगा क्योंकि मैंने कहा था चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, फिर पौड़ी आता है, फिर नैनीताल आता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राज्य की कुल 5 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें एससी के लिए सुरक्षित है? अब देखिए ये किसकी बात है, लोकसभा सीट की बात कर रहा है। विधानसभा अलग होती है, लोकसभा अलग होती है और राज्यसभा अलग होती है। उत्तराखंड में लोकसभा की बात करूँगा तो 5 सीटें हैं, राज्यसभा की सीटों की बात करेगा तो 3 सीटें हैं, और विधानसभा की सीट मैंने अभी बात की थी आपकी, विधानसभा की सीट की संख्या कितनी है, 70 है, ठीक है। बट अब यहाँ पे देखिए विधानसभा की जो सीट है इसमें मैंने कहा था 13 सीट एससी के लिए है, 2 सीटें एसटी के लिए है। सेम वे राज्यसभा में ऐसा कुछ नहीं है, 3 सीटें नॉर्मल सीटें हैं। बट लोकसभा की जो सीटें हैं इसमें जो 5 सीट होती हैं, जैसे लोकसभा कौन जाता है, प्रधानमंत्री के लिए जो फिर वो करते हैं, ठीक है, जो एमपी बनते हैं हमारे, इसमें जो एक सीट है वो है एससी सीट है, वो कौन है, अल्मोड़ा वाली सीट है। कौन सी है, अल्मोड़ा सीट है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितनी सीटें हैं, तो एक सीट ही है, शेड्यूल कास्ट की बात कर रहा है, एससी की बात कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 और कौन सी है पूछेगा तो अल्मोड़ा वाली है, ठीक है। और अभी कौन है, अजय टमटा, और प्रदीप टमटा नहीं, अजय टमटा हमारे क्या है यहाँ पे एमपी है, ठीक है, अल्मोड़ा लोकसभा से। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा याद करना आप लोग, ठीक है, ये कंफ्यूज करते हैं थोड़ा सा। राज्य सेवा में एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण दिया गया, कितना कितना परसेंट दिया गया है। देखिए एससी को जो है वो आपका 19% है, एसटी को आपका 4% आरक्षण है, और ओबीसी को आपका कितना परसेंट है, 14% यहाँ पे आरक्षण है। तो 19 4 और 14, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, राइट होगा। मतलब एससी के लिए 19, एसटी के लिए 4%, ओबीसी के लिए 14%, ठीक है। तो अभी 10% देखा पे राज्य आंदोलनकारियों को दे दिया गया है, ठीक है। ऐसे अलग अलग डिवाइड यहाँ पे किया जा रहा है। अभी 10% बात चल रही है कि आपका जो अग्निवीर आएंगे उनको भी दिया जाएगा, ठीक है। देखिए उत्तराखंड में देखा जाए टोटल मिला के देखा जाए तो 87% आरक्षण हो गया है। कहने का मतलब ये है अगर 100 सीटें कोई भर्ती के लिए पोस्ट आती हैं तो 87 सीट उसमें से क्या हो जाएगा, आरक्षण के अंदर चली जाएंगी, 13 सीट नॉर्मल जनरल वालों के लिए बचेंगी, ठीक है। ये दुर्भाग्य हमारे उत्तराखंड का, यहाँ पे जो इस टाइप से रिजर्वेशन भर भर के दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है राज्य सेवा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण दिया जाता है। देखिए फिर से आ गया क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की बात कर रहा है और यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, राज्य आंदोलनकारियों की अगर यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट, 2% और 10%। राज्य में भूतपूर्व सैनिकों व खिलाड़ियों को आरक्षण, देखिए जहाँ तो देखिए आरक्षण हर फील्ड में दे दिया गया है, जनरल वाले बच्चों को यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो भूतपूर्व सैनिकों को है ये कितना परसेंट है, ये आपका 5% है, और खिलाड़ियों को यहाँ पे 4% है। तो 5 और 4, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर जिले सर्जित किए गए थे, ठीक है। ये नवीनतम जिले हैं जो बाद में बने सबसे लास्ट में। तो ये कौन से सन में बनाए गए थे, ठीक है। तो ये बनाए गए थे आपके 1997 में बनाए गए थे, ठीक है। किस जिले में सर्वाधिक गांव हैं, हरिद्वार, उधमसिंह नगर, देहरादून या फिर पौड़ी में। तो पौड़ी में सबसे ज़्यादा यहाँ पे उत्तराखंड में क्या है, गांव है। गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी या फिर टिहरी में। तो गढ़वाल मंडल का मुख्यालय की बात करेंगे तो ये आपका पौड़ी में है, ठीक है। राज्य में प्रथम निर्वाचित विधानसभा का गठन किया गया था। देखिए प्रथम निर्वाचित कह रहा है, मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। तो पहली बार इलेक्शन होते हैं, उस निर्वाचित सरकार कब बनती है, 2002 में बनती है। निम्न जिलों और तहसीलों में कौन सुमिलित नहीं है कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। टिहरी, धनसाली, देहरादून, विकासनगर, चमोली, मोरी, पिथौरागढ़, बेरीनाग। तो इससे गलत है वो आपका कौन सा है, सुमिलित जो नहीं है तहसील वो आपका चमोली, मोरी वाली यहाँ पे सुमिलित नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं टिहरी, धनसाली, देहरादून, विकासनगर और पिथौरागढ़, बेरीनाग वाले सही क्या है, ठीक है। 39वां है, निम्न जिलों व ब्लॉकों में से कौन सुमिलित नहीं है। अल्मोड़ा, सल्ट ये आपका सही है। उत्तरकाशी, पुरोला ये भी आपका सही है। चमोली, थराली ये भी सही है, पर गरुड़ आपका हरिद्वार में नहीं है, ठीक है। निम्न जिलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। देखिए पहले अगर हमने बात की थी वो चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, ठीक है, वो चीज़ अलग। अब वो आप एक ऑर्डर में थे, पर यहाँ पे आप बीच के दे दिए गए हैं। तो सब सर्वाधिक क्षेत्र देखिए चंपावत तो है नहीं, वैसे भी सबसे कम है, ठीक है।
अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ बागेश्वर की, नहीं ये भी कम है क्षेत्रफल में। यहाँ पे सर्वाधिक क्षेत्र वाला जिला जो इन चारों में से जो इन चारों की बात करूँगा तो ये आपका हरिद्वार हो जाएगा। ठीक है। निम्न में उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? देखिए महिला राज्यपाल की अगर बात करेगा, ठीक है, तो ये थी आपकी मार्गरेट अल्वा। ठीक है, श्रीमती मार्गरेट अल्वा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट किसको देता है? ठीक है, जो यूकेपीएससी है वो अपने जो कार्यों की जो एनुअल रिपोर्ट देता है वो किसको देता है? राज्य के मुख्यमंत्री को? नहीं, मुख्यमंत्री को नहीं देगा वो। गृह मंत्री को? नहीं, गृह मंत्री को तो क्यों नहीं देगा। हाँ, राज्यपाल, क्योंकि मेन जो होता है स्टेट के अंदर वो राज्यपाल होता है, तो वो अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को देगा यहाँ पे। ठीक है। उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में अधिकतम मंत्री हो सकते हैं। देखिए जो 70 विधानसभा सीटें हैं उत्तराखंड में, उसमें से जो मंत्रिपरिषद होता है, ठीक है, जो कैबिनेट मंत्री जिसको हम कहते हैं, तो जो कैबिनेट मंत्री, एक देखिए यहाँ पे एक अमेंडमेंट आया था जिसमें बोला गया था कि 15% से ज़्यादा पूरे मतलब राज्यसभा की बात करता है और लोकसभा में बात करता है। ठीक है, तो ये बोला गया है राज्यसभा लोकसभा या कह सकते हैं कि तुम्हारा जो विधानसभा है, तो इसमें टोटल जो सीट है उसके 15% से ज़्यादा यहाँ पे नहीं होने चाहिए कैबिनेट मिनिस्टर, ऐसा लिखा गया है। इसलिए 70 में से अगर देखते हैं तो कितने यहाँ पे उत्तराखंड की अगर बात करता हूँ तो आपके यहाँ पे 12 से ज़्यादा यहाँ पे कैबिनेट मंत्री यहाँ पे मुख्यमंत्री के सहित, ठीक है, 12 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। चलिए, उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें कितनी हैं? उसमें जनजाति की बात मैंने पहले कह दिया था, ये आपकी 2 सीटें हैं। ठीक है। उत्तराखंड राज्य का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो राजकीय पुष्प की अगर बात करूंगा तो ये आपका ब्रह्म कमल है। ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। ठीक है, मैं जितनी चीज़ें लग रहा है कि मुझे एक्सप्लेन करनी चाहिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप बता सकते हैं कमेंट में। ठीक है, तो आपको कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो आप बता सकते हैं। उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे जीसी पांडे, BS सिंधु, संजय गुजियाल, अशोक कांत रमन। ठीक है, तो पहले पुलिस निदेशक है महानिदेशक वो थे अशोक कांत शरण थे। अब देखिए अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ आपके में दिसंबर 2024 में। ठीक है, तो अभी उत्तराखंड के 5-10 दिन पहले ही नए जो अभिनव कुमार जी थे वो चेंज हो चुके हैं महानिदेशक। अभी नए कौन बने हैं वो आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है, ये करंट अफेयर से आगे क्वेश्चन 2025 में जो भी आपके एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब हुआ? देखिए उत्तराखंड 9 नवंबर को बनता है, उत्तरांचल 9 नवंबर 2000 को बनता है, बट उत्तराखंड जो नाम पड़ता है वो 1 जनवरी 2007 को इसका नया नाम हो जाता है। ठीक है। मोनाल किस राज्य का पक्षी है? ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोनाल जो है आपका, ये है आपका हिमाचल प्रदेश का भी पक्षी है, राज्य पक्षी, और उत्तराखंड का भी है, तो B and C ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? नित्यानंद स्वामी, भगत सिंह कोश्यारी, सुरजीत सिंह बरनाला, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पहले अगर बात करूंगा राज्यपाल तो ये थे आपके सुरजीत सिंह बरनाला जी। और अभी कौन है जिस टाइम 2024 में अभी कौन है आपके राज्यपाल, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उत्तराखंड में कितने विकास खंड हैं? ये है आपके 95, इसको डायरेक्टली आप याद करो। और तहसीलों की बात करेगा तो 110 तहसील हैं। ठीक है। 51वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल कौन सा है? तो उत्तराखंड का अगर राजकीय खेल है वो आपका फुटबॉल है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है बोल रहा है। ठीक है। उत्तराखंड राज्य का राज्य पक्ष जो वृक्ष है वो आपका बुरांस है, तो ये आपका सही है। उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल नहीं, बैडमिंटन नहीं, अभी करवाया मैंने, क्या है? फुटबॉल है। ठीक है। उत्तराखंड राज्य का पक्षी मोनाल है, ये भी सही है। और राज्य का जो राज्य पशु है वो कस्तूरी मृग है, ये भी आपका सही है। तो गलत पूछा गया था तो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट होगा, ध्यान देना, बट वैसे फुटबॉल है। ठीक है, गलत है जो 20। 53वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड से लोकसभा की सीटें कितनी हैं? लोकसभा की सीटें 5, ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा नहीं, अभी मैंने करवाया था, और 1 सीट इसमें SC के लिए, वही मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? राज्यसभा की 3 सीटें, ये भी मैंने बता दिया है, ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे सीधे। उत्तराखंड का मान्य उच्च न्यायालय कहाँ है? ये भी करवा दिया है, नैनीताल में है, तो सीधे आगे बढ़ेंगे, टाइम वेस्ट हमको नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, जो चीज़ें पता है। कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं? हाँ देखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ चुका है, फिर से मैप बनाएंगे, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं वो इसी लेवल के पूछे आ रहे हैं। ठीक है, जो कि थोड़ा आपको सोचना पड़ता है, आपको मैप की नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, आप भी नए बच्चे होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे या पुराने में होंगे, मैप को जितना भारत का मैप हो, उत्तराखंड का मैप हो, आपका डिस्ट्रिक्ट का मैप हो, आपको पता होना चाहिए कि आसपास जितना मैप को आप देखेंगे ना, जितनी चीज़ों को निहारेंगे उतनी चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, खासकर ज्योग्राफी में ऐसा होता है। ठीक है, तो आप मैप को देखिए, वहाँ से चीज़ें क्लियर, जितनी आप पढ़ के चीज़ें क्लियर नहीं करेंगे उतना आप देख के चीज़ें क्लियर कर लेंगे। तो कुमाऊं मंडल के कितने जनपद कह रहा है? देखिए, अब कुमाऊं मंडल के जो जनपद हैं, ये आपका पिथौरागढ़ जनपद है, ये आपका चमोली से लगता है। ठीक है। उसके बाद आपका बागेश्वर है, ये भी आपका चमोली से लगता है।
आपका यहाँ पे मैं बात करूँ अल्मोड़ा, ये आपका पौड़ी से लगता है, और यहाँ पे देखिए आपका जो कह सकता हूँ कि नैनीताल है वो भी आपका यहाँ पे पौड़ी से लगता है। ठीक है, तो कितने जनपद लग रहे हैं? 4 जनपद लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं? 4 लग रहे हैं। तो 56 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुमाऊं मंडल में कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। सीधे आगे बढ़ो। राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है महाधिवक्ता की नियुक्ति? भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा, राज्य के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या फिर राज्य के राज्यपाल द्वारा। ठीक है, जिसको करते हैं वो कौन करते हैं? राज्यपाल अपॉइंट करते हैं महाधिवक्ता को। ठीक है, 60वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में नगर निगमों के मेयर का चुनाव कौन करता है? जो नगर निगमों के मेयर होते हैं उसका चुनाव कौन करता है? लोकसभा सदस्य करते हैं, राज्य विधानसभा सदस्य करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जनता करती है, निगम के सभा सदस्य होते हैं वो करते हैं। ठीक है, तो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। कौशिक कमेटी का गठन कब हुआ था? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं अभी आपको पूछा भी था। तो देखिए 61वां क्वेश्चन हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा 1994 में जब उत्तराखंड गठन के लिए बात चल रही थी तब कौशिक कमेटी का गठन यहाँ पे किया गया था। किसने किया था? मुलायम सिंह यादव ने किया था। ठीक है, उस टाइम पे मुख्यमंत्री थे वो यूपी के। 62वां क्वेश्चन है, राज्य मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्री हो सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने बता दिया था, 15% ज़्यादा नहीं हो सकते करके, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। देखिए उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग लगता है, जो आपके अभी कहते हैं कि जैसे कभी मशीनरी मतलब मीन्स होता है कि उत्तराखंड में लगता है कि कोई विधायक ऊपर नीचे कोई पार्टी चेंज कर रहा है और उसके बाद मेजोरिटी नहीं हो पाती है, तो जब तक नई सरकार नहीं बनती है तो राष्ट्रपति यहाँ पे शासन, वहाँ पे राज्यपाल राष्ट्रपति को बोल के वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। ठीक है, पूरा कंट्रोल फिर वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, राष्ट्रपति के ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन जो लगा था वो लगा था 46 दिन का लगा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये कब लगा था? हरीश रावत जी की सरकार थी उस टाइम पे लगा था, और इसकी जो डेट है वो है आपकी 27 मार्च 2016। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उत्तराखंड के 6वें राज्यपाल थे। देखिए अब क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं, आपको एक क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए। 6वें पे कौन थे, पहले पे कौन थे, अभी के टाइम पे कौन से नंबर के हैं। ठीक है, तो 6वें की अगर मैं बात करूंगा तो ये हैं आपके कौन थे? डॉक्टर कृष्णकांत पाल जी थे। ठीक है, राज्य की प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष अगर बात करेंगे तो ये थे आपके यशपाल आर्य जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष नैनीताल को यूपी का ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था? 1958, 1927, 1963, 1962। तो ये बनाया गया था आपका 1962 में। निम्न में कौन विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? ठीक है, देखिए फिर से बता दिया मैंने, अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे तो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी? नानकमत्ता हो जाएगी, साथ में दूसरी चक्राता हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी। निम्न में कौन सा उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है? तो ये है आपका बुरांस। उत्तराखंड राज्य की स्थिति को अस्तित्व में आया था 9 नवंबर 2000 को आया था। ठीक है, अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड के लिए कुल सीटें कितनी थी? देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। देखिए 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था पटवारी लेखपाल में। देखिए अविभाजित जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा थी उसमें उत्तराखंड की जो सीटें थी, ठीक है, इसमें जो बात करूँगा वो थी आपकी 22 सीटें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद करना। निम्न में कौन सी विधानसभा सीट उत्तराखंड में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है? फिर से क्वेश्चन आ गया है, ये हो जाएगी आपकी नानकमत्ता सीट, ऑप्शन नंबर सी। देखिए लेखपाल पटवारी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत से बच्चे कहेंगे सर ये क्वेश्चन हम नहीं पूछे जाते हैं, तो देखिए रिसेंट में यहाँ पे क्वेश्चन ही पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद भी अभी जो आपका पीसीएस वगैरह एग्जाम था वहाँ पर भी 2024 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं, ये बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं उत्तराखंड के एग्जामों में, तो इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, उत्तराखंड राज्य निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम राष्ट्रपति के द्वारा किस तिथि को हस्ताक्षरित किया गया था? ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 डेट याद रखनी है। देखिए अगर पूछेगा जो प्रेजेंट हुआ, जब फर्स्ट टाइम जब प्रेजेंट किया इसको, ठीक है, तो 1 अगस्त 2000 को इसको प्रेजेंट किया गया। 10 अगस्त को राज्यसभा में इसकी वो मिली, 1 अगस्त को लोकसभा में, 10 अगस्त को यहाँ पे कह सकते हैं कि राज्यसभा में पास, उसके बाद 28 अगस्त को यहाँ पे राष्ट्रपति का यहाँ पे मुहर लग गई थी, जिसके बाद उत्तराखंड अस्तित्व में आया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन वही पूछा गया कि उत्तराखंड राज्य निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम राष्ट्रपति के द्वारा किस तिथि को हस्ताक्षरित किया गया था? तो 28 अगस्त 2000 को किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस समिति ने गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के रूप में स्वीकार कर लिया था? ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दीक्षित आयोग हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य में महिलाओं को सरकारी सेवाओं में
निम्न में से कितने प्रतिशत क्षेत्रीय आरक्षण प्रदान किया गया है। ये भी देखिए रिसेंट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि करंट अफेयर हाई कोर्ट के इससे स्टे लगाया था, ठीक है, लगाया गया था, तो उस टाइम पे ये काफ़ी न्यूज़ में था लास्ट ईयर, ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन में एग्जाम पूछ लिया था। तो ये है आपका 30%। अगला क्वेश्चन है, यमुना घाटी में स्वैच्छिक चकबंदी का प्रणेता कौन था। देखिए वीडियो जो एग्जाम हुआ 2023 में उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, तो ये क्वेश्चन केदार सिंह रावत, युद्धवीर सिंह रावत, प्रहलाद सिंह रावत, स्वर्गीय राजेंद्र सिंह रावत। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्वर्गीय राजेंद्र सिंह रावत हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से किस स्थान पर उत्तराखंड जुडिशियल और लीगल एकेडमी अवस्थित है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो 2023 में पूछा गया है, तो ये आपका भवानी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन सा कर ग्राम पंचायत द्वारा लिया जाता है। देखिए फॉरेस्ट गार्ड 2023 में जुलाई 2023 में जो एग्जाम हुआ था वहाँ पर पूछा गया था। वस्तु एवं सेवा कर, स्थानीय मेलों पर कर। देखिए जो स्थानीय मेले होते हैं उसमें ग्राम पंचायत क्या होती है, कर लगा सकती है, ठीक है, कर लेती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्तराखंड के पंचायती राज में महिलाओं के आरक्षण को 50% तक कब बढ़ाया गया था। देखिए EORI जो ये 2023 में ये एग्ज़ाम आपका नवंबर में हुआ था, ठीक है, 26 नवंबर को एग्जाम हुआ था, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, अभी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इन वीडियोस को अगर इस सीरीज को अगर प्रॉपर आप फॉलो करते हैं तो इसमें मैं हर चैप्टर के ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो आपके जो उत्तराखंड के UKPSC में 40 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 25 से 26 क्वेश्चन आपको यही मिल जाएंगे, सेम रिपीटेड क्वेश्चन हर चैप्टर से, ठीक है। बाकी 4-5 क्वेश्चन करंट अफेयर के नए बनते हैं और 4-5 क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़ा अलग टाइप के पूछे जाते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है, बट आपका 70% जो कवर हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा इस सीरीज को अगर प्रॉपर आप फॉलो करते हैं तो, ठीक है। तो पुलिस कांस्टेबल और जो आगे कनिष्ठ सहायक में वहाँ पे आपके लिए लाभदायक वीडियो रहने वाली है, इसलिए मैंने यहाँ पे शुरू भी की हुई है। तो 50% आरक्षण मैंने पहले ही बात किया था, BC खंडूरी जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 79वां क्वेश्चन है, फिर से नया क्वेश्चन है। देखिए कारण और कथन वाले क्वेश्चन अभी कुछ ज़्यादा पूछे आ रहे हैं, ठीक है, इसलिए इन क्वेश्चन में थोड़ा और फोकस आप लोग करेंगे। उत्तराखंड के शहरी स्थानीय निकाय में 3 प्रकार की संस्थाएँ सम्मिलित हैं। कारण दिया हुआ है, श्रीनगर उत्तराखंड के विशुद्ध पर्वतीय क्षेत्र में के लिए एकमात्र नगर निगम है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ANR दोनों सही हैं और R का सही स्पष्टीकरण यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि बात किसी कर रहा है। इस क्वेश्चन को बहुत बच्चे कहते हैं कि समझ में नहीं आते हैं। ऊपर देख कथन में क्या कह रहा है, उत्तराखंड के शहरी स्थानीय निकाय की बात कर रहा है, कह रहा है कि 3 प्रकार की संस्थाएं सम्मिलित हैं, ठीक है। आगे कह रहा है कि श्रीनगर जो है वो उत्तराखंड का विशुद्ध पर्वतीय क्षेत्र है। ऑब्वियसली ये है, वहाँ पे एकमात्र नगर निगम जो है वो एक विशुद्ध क्षेत्र श्रीनगर है, क्योंकि ये वो यहाँ पहाड़ी पे आता है, ठीक है, पहाड़ों पे, तो इसलिए ये आपका राइट हो जाएगा। दोनों का कनेक्शन है एक दूसरे के, स्थानीय निकाय और एकमात्र नगर निगम भी स्थानीय निकाय में ही आता है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 80वां क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड में पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाला प्रथम नगर निगम कौन सा है। देखिए आ चुका है फिर से क्वेश्चन, यही क्वेश्चन था यहाँ पे। देखिए श्रीनगर एकमात्र क्या है, पर्वतीय स्थित नगर निगम है, तो यहाँ पर भी देखिए ये क्वेश्चन वीडियो 2023 में पूछा गया था। फिर से 2 महीने बाद जो EO का एग्जाम हुआ, अब ये नहीं है कि UKPSC या UKSSC, ये एग्जाम UKSSC का था, ठीक है, और ये वाला एग्जाम UKPSC का था, पर दोनों देखिए सेम क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछ रहे हैं। यहाँ इसने स्टेटमेंट में पूछ लिया था, यहाँ इसने 1-लाइनर फॉर्म में पूछ लिया है। क्वेश्चन चेंज नहीं होते हैं, बस आपको पढ़ना आना चाहिए, एग्जाम देना आना चाहिए, ठीक है। तो उत्तराखंड में पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र कौन सा है, श्रीनगर है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आई होप मेरा जो मोटिव है इस वीडियो को बनाने का, इस सीरीज को करने का, वो आपको ये है कि जो नए बच्चे हैं उनको तैयारी कैसे करनी है, कैसे पढ़ना है, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हेल्पफुल हो रही है आपके लिए, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ ये है, हमें यहाँ पे कंप्लीट क्वेश्चन होते हैं हमारे पूरे चैप्टर के। आज तक के जो से उत्तराखंड बना है तब से जितने क्वेश्चन बने हुए हैं 24 साल में, वो मैंने पूरे करवा दिए हैं। फर्स्ट चैप्टर से इतने क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसी अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। फिर से एक बार चैप्टर को रिवाइज कीजिए, फिर से इन क्वेश्चनों को एक बार लगाइए, ठीक है। इसकी जो बुक है वो टेलीग्राम पर डाल दी गई है, सुमित मुरारी के नाम से टेलीग्राम है मेरा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मैसेज भी कर सकते हैं मुझे, ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, यहाँ पर आप डायरेक्ट मुझे कर सकते हैं, DM कर सकते हैं, ठीक है। साथ में इसकी जो एक सीरीज और है परीक्षा वाली MCQs की, वो मैंने करवाई हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। वहाँ पे एक चैप्टर के 250 क्वेश्चन है, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी आपकी एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। बट आप ये वीडियो कब देखेंगे, जब आपका चैप्टर रिवाइज हो चुका है, उसके बाद आप प्रैक्टिस करने जब यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, ठीक है। साथ में उत्तराखंड के करंट अफेयर रिलेटेड वीडियोस बनाई दी हैं, विंसियर बुक की जो आती है लेटेस्ट बुक, वो भी वहाँ पे वीडियोस बनाई हुई है। और इंपॉर्टेंट UK GS मतलब जो नॉर्मल GS पूछा जाता है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी का, वो भी वीडियो स्टार्ट हो चुकी है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे अभी पॉलिटी चल रही है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होंगी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।